बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। गैरेज के हवाले से चैप्टर 4 स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट यह वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसका आज हम लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट। तो इसका लास्ट टॉपिक कौन से है? उसका लास्ट टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर यानी हमारे स्केलेटल सिस्टम की बीमारियाँ। तो काफ़ी सारी बीमारियाँ हैं। तो यहाँ जो हमारे टॉपिक्स में डिस्कस किए हैं वो दो हैं। हमारे टॉपिक्स में जो डिस्कस की गई हैं वो दो हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो जो डिजीज है उसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। कौन सी बीमारी? ऑस्टियोपोरोसिस। ये बीमारी है, ये हमारे स्केलेटल सिस्टम की बीमारी है। और इसमें होता क्या है? इसके अंदर मेन ये बोन डिजीज है। कौन सी डिजीज है? बोन डिजीज। ये बोन डिजीज है और स्पेशली ओल्ड एज इन अडल्ट्स के अंदर, जो यंग लोग होते हैं उसके अंदर होती है। और इसके साथ है किसी एंड इन ओल्ड एज पीपल, ओल्ड एज पीपल्स के अंदर, अडल्ट के अंदर जो यंग लोग होते हैं उनके अंदर भी ये बीमारी होती है। और जो बुढ़ापे में चले जाते हैं, ओल्ड एज में चलते हैं, उनके अंदर भी हड्डियों की ये बीमारी बोन डिजीज। कौन सी डिजीज है? बोन डिजीज। और इसके मेन सिम्टम्स क्या हैं? इसकी सिम्टम जो हैं इसके मेन सिम्टम जो हैं, तो इसमें क्या होता है? डिक्रीज in the density of bone, decrease in the density of bone due to the loss of calcium and phosphorus। कैल्शियम और फास्फोरस जो है ये हड्डियों के अंदर कम हो जाता है, इसकी मिकदार कम हो जाती है, जिसकी वजह से हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। हड्डियां जो हैं कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर वो चलने फिरने में या मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटी करने, मूवमेंट के अंदर फिर हड्डियों के अंदर दर्द होता है और उसमें खिंचाव पैदा होता है। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी है। और इसकी सिम्टम्स क्या हैं? क्या सिम्टम है इसकी? डेफिशिएंसी, डिक्रीज ऑफ द डेंसिटी, डिक्रीज इन द डेंसिटी of bone, density of bones due to loss of calcium and phosphorus, या फॉस्फेट की बात है। कैल्शियम और फॉस्फेट की कमी की वजह से हड्डियों के अंदर क्या हो जाती है? इसकी डिपोजिशन जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। और इसकी मेन वजह क्या है? किस वजह से ये कैल्शियम और फॉस्फेट की कमी हो जाती है? इसकी मेन कॉजेज जो हैं, इसकी जो कॉजेज हैं, इसकी मेन कॉजेज किस वजह से ये प्रॉब्लम पैदा होता है हड्डियों के अंदर? तो इसकी मेन कॉजेज जो हैं वो मेन कॉजेज के अंदर लैक ऑफ न्यूट्रिशन या मैलन्यूट्रिशन, खुराक की कमी की वजह से होती है, ठीक है। मैलन्यूट्रिशन की वजह से भी हो सकती है, स्पेशली लैक ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन सी की वजह से भी हो सकते हैं, ठीक है। मालन्यूट्रिशन में किस चीज की कमी आ जाती है? लैक ऑफ प्रोटीन एंड प्रोटीन की कमी से भी हो सकती है और विटामिन
सी की कमी से, ये विटामिन सी जो है ये ज़्यादातर हमारे सिट्रस फूड के अंदर, फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है, और प्रोटीन जो हमारे गोश्त के अंदर और दैन अंदर हमारी जो दालें वगैरह होती हैं उसके अंदर ये ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। तो माल न्यूट्रिशन में किस चीज़ की कमी हो सकती है? लैक ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन सी, ठीक है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी की भी कमी हो, फिजिकल जिस्मानी हरकत यानी वर्जिश वगैरह बिल्कुल ना करना, बस खा लिया और बस बैठे रहे, तो इस तरह जिस्मानी हरकत फिजिकल एक्टिविटी जिसमें खास तौर पर हमारी जिस्म की एक्सरसाइज वगैरह मूवमेंट या खास तौर पर पैदल चलना, साइकिलिंग करना या पैदल चलना, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसकी वजह से भी लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। और फिर नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, ये हार्मोन है एस्ट्रोजन हार्मोन। ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी हमने, चैप्टर 3 के अंदर भी हमने इसको डिस्कस किया था। एस्ट्रोजन हार्मोन एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हमने इसको डिस्कस किया। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये फीमेल्स के अंदर पैदा होते हैं, मेल के अंदर नहीं पैदा होते, फीमेल में पैदा होते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो है फीमेल के अंदर तो सेक्स कैरेक्टर को भी डेवलप करते हैं, और इसके साथ साथ कैल्शियम और फास्फोरस को हड्डियों के अंदर इसकी डिपोजिशन करते हैं, इसके अंदर भी मदद देते हैं। ख़वातीन के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस को हड्डियों के अंदर जमा होने में भी मदद देते हैं। लेकिन जब ख़वातीन के अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो बंद हो जाता है, रिप्रोडक्टिव साइकिल बंद हो जाता है, तो दैन ये एस्ट्रोजन हार्मोन भी पैदा नहीं होता, तो जिसकी वजह से ख़वातीन के अंदर लॉस ऑफ कैल्शियम एंड फास्फेट इन द बोन्स के अंदर इन मिनरल्स की कमी हो जाती है, तो जिसकी वजह से ख़वातीन के अंदर ये ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी मर्दों की निस्बत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, ठीक। और दैन इसके साथ डिक्रीज ग्रोथ हार्मोन, डिक्रीज ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन की, ठीक है, डिक्रीज ग्रोथ हार्मोन इन ओल्ड एज, बुढ़ापे में जाके हमारे ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन जो है वो बंद हो जाती है तकरीबन नियर अबाउट। तो बुढ़ापे के बाद तो आगे एंड है, एंड ऑफ लाइफ है, तो यंग एज में इनकी ग्रोथ होती रहती है ग्रोथ हार्मोन, जिसकी वजह से एक हार्मोन थोड़ा सा कम होता है, तो ओल्ड एज में जाके ग्रोथ हार्मोन की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ओके। और देन लीड टू द डिक्रीज डिपोजिशन ऑफ मिनरल इन बोन के अंदर ग्रोथ हार्मोन की कमी की वजह से कैल्शियम और फास्फेट की जो डिपोजिशन है वो बोन्स के अंदर वो भी कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से ये बीमारी किसी को भी लग सकती है। कौन से? अडल्ट एज में भी हो सकती है और दैन ओल्ड एज के अंदर भी हो सकती है। और इसमें मेन इसकी जो सिम्टम्स हैं कैल्शियम और फास्फोरस इसकी कमी हो जाती है बोन्स के अंदर, ठीक है। तो इसकी कॉजेस के अंदर क्या आ जाता है? माल न्यूट्रिशन, नंबर 1 में माल न्यूट्रिशन है, तो इसमें लैक ऑफ प्रोटीन और विटामिन की कमी से, विटामिन सी की कमी से ये बीमारी हो सकती है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज की वजह से भी हो सकती है। और नंबर 3 में है डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से भी हो सकती है, ठीक है। और देन डिक्रीज, नंबर 4 में डिक्रीज इन द ग्रोथ हार्मोन इन द ओल्ड एज, तो ओल्ड एज के अंदर ग्रोथ हार्मोन की कमी होती है, जिसकी वजह से मिनरल जो है वो उनकी डिपोजिशन जो है बोन्स के अंदर वो कम हो जाती है, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर होता है।
दूसरी बीमारी जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस कौन सी बीमारी है? आर्थराइटिस। ये बीमारी, इसमें क्या होता है? इन्फ्लेमेशन एट द जॉइंट, ये जॉइंट्स की बीमारी। ज़्यादातर इसके अंदर हमारे जॉइंट्स हैं, जितने भी मूवेबल जॉइंट्स हैं उसके अंदर, खास तौर पे हमारे जितने भी मूवेबल जॉइंट है, हमारे बाजू हैं, टांगों के जॉइंट्स हैं, खास तौर पे इनके अंदर, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी सोजश हो जाती है, उनके अंदर खिंचाव आ जाता है, जिसकी वजह से जब बॉडी की मूवमेंट करेंगे, खासतौर पर बाजू को टांगों की, तो उसमें दर्द होगा, उसमें दर्द होता है। तो ये इन्फ्लेमेशन इन द इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है, खास तौर पे इन ओल्ड एज एंड इन वुमेन, खवातीन के अंदर ये मर्दों की निस्बत ज़्यादा होती है। आर्थराइटिस की जो बीमारी है, इन्फ्लेमेशन इन द जॉइंट्स, ठीक है, इन ओल्ड एज है, इन वुमेन, खवातीन के अंदर ये बीमारी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसमें वो इसकी सिम्टम्स क्या हैं? इसकी सिम्टम्स क्या हैं? मेन सिम्टम इसकी डिस्कस करते हैं। सिम्टम, ठीक है, इसकी सिम्टम में पेन एट जॉइंट, पेन एंड स्टिफनेस, खिंचाव, स्टिफनेस इन जॉइंट्स, ठीक है। कौन से जॉइंट? स्पेशली वेट बेयरिंग जॉइंट, वेट बेयरिंग जॉइंट्स में जो वजन उठाने वाले जॉइंट्स हैं वो खास होते हैं। इसमें हमारे हिप जॉइंट एंड नी जॉइंट, इसके अंदर ये कौन से जॉइंट्स हैं? हमारे वेट बेयरिंग जॉइंट्स में कौन सा जाते हैं? हमारे नी जॉइंट्स और हिप जॉइंट हैं। इसके अंदर ये ज़्यादा पेन भी होगा, स्टिफनेस, खिंचाव होगा, जिस खिंचाव आने की वजह से फिर उसी तरह मूवमेंट नहीं कर पाते, मूवमेंट नहीं होगी तो फिर दर्द होगा। तो इस तरह इसकी आर्थराइटिस की मेन सिम्टम्स क्या हैं? पेन एंड स्टिफनेस इन द जॉइंट, जॉइंट्स के अंदर जो है दर्द भी होगी और उसके साथ साथ खिंचाव भी है। खास तौर पर हमारे वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं, हिप जॉइंट्स और नी जॉइंट जो है, इनके अंदर, क्योंकि इन्होंने बॉडी का वजन उठाना होता है, अगर हमें साथ में थोड़ा बहुत वजन उठाना तो है, उसका भी वजन हमारी बॉडी पे आएगा और हमारी बॉडी का वजन भी इन्हीं जॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा आता है, तो इनके अंदर फिर दर्द ज़्यादा होगा। तो इसमें मेडिसिन अक्सर लोग खाते हैं, पेन किलर यूज़ करते हैं इसके अंदर, मेडिसिन वगैरह, और एंड इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन यूज़ करते हैं। डॉक्टर ज़्यादा ये रिकमेंड कर देते हैं, पेन किलर यूज़ करवाते हैं, और दूसरा एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन इसमें यूज़ की जाती है। कौन सी मेडिसिन? पेन किलर और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन अक्सर ये इसमें आर्थराइटिस के अंदर, जोड़ों के दर्द के अंदर जो है इसको यूज़ करते हैं। इसके आगे टाइप्स हैं, इसकी मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं। तो इसकी टाइप्स के अंदर जो हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी टाइप्स, तो टाइप्स के अंदर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल है ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये इसकी पहली टाइप है। कौन सी टाइप है इसकी? पहली टाइप, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये इसकी टाइप। इसमें क्या होता है? डीजनरेशन इन द कार्टिलेज, कार्टिलेज जो है, जो हमारी लॉन्ग बोन्स के ऊपर कार्टिलेज है, उसके ऊपर हाईलाइन कार्टिलेज होती है, ऊपर कवरिंग की होती है, उसके अंदर डीजनरेशन होती है, यानी वो ऐसा इस्तेमाल होकर घिस जाती है, या उसके अंदर कोई ना कोई फॉल्ट पैदा हो जाती है, वो टूट सकती है। तो देन ये इसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसमें क्या होती है? डीजनरेशन,
degeneration in the cartilage cover the joint, जिसने जॉइंट को कवर किया था, यानी हाइलाइन कार्टिलेज जो होती है उसके अंदर डिजेनरेशन की वजह से ये प्रॉब्लम पैदा हो सकता है। और उसके साथ आर डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ लुब्रिकेंट एट जॉइंट के अंदर जो लुब्रिकेंट पैदा होता है उसके अंदर भी कमी हो जाती है। जितने में हमारे जॉइंट्स हैं इसके अंदर लुब्रिकेशन पैदा होते हैं ताकि मूवमेंट करने में आसानी हो, तो उसकी प्रोडक्शन में भी कमी हो सकती है, जिसकी वजह से ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी लग सकती है। किस वजह से? हमारी हाइलाइन कार्टिलेज है जो हमारे जॉइंट्स के ऊपर कवरेज किए होते हैं दोनों साइड से, उसके टूटने से भी हो सकती है, या प्रोडक्शन डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द लुब्रिकेंट, जो हमारे जॉइंट्स के अंदर लुब्रिकेंट पैदा होते हैं तो उसकी कमी से भी ये बीमारी लग सकती है। तो इसमें इसकी सिम्टम्स क्या हैं? इस बीमारी की इसकी सिम्टम्स क्या हैं? इसकी सिम्टम्स के अंदर क्या होता है, मेन जो है वो बोन आपस में फ्यूज हो जाती है, फ्यूजन ऑफ द बोन एट जॉइंट के ऊपर बोन जो है आपस में फ्यूज हो सकते हैं, आपस में जुड़ सकती हैं, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से फिर क्या होता है, मूव करना मुश्किल हो जाता है, या फिर टोटली इमूवेबल एट जॉइंट जो है वो मूव नहीं कर पाएंगे, आखिरकार ये भी हो सकता है। तो इसकी सिम्टम्स के अंदर तो बोन जो है हमारी वो आपस में जो कार्टिलेज जो टूट गई है तो ये बोन्स आपस में फ्यूज हो सकते हैं, तो जिसकी वजह से मूवमेंट करना वो भी मुश्किल हो जाता है, और आखिरकार बाद दफ़ा तो इस कंडीशन में चली जाती हैं कि वो जॉइंट मूव भी नहीं कर पाते, क्योंकि थोड़ा सा हिलाएंगे तो दर्द बहुत ज़्यादा हो, बहुत शदीद दर्द जो बर्दाश्त से बेकार होगी, और मेडिसिन से भी कवरेज नहीं मिलती जल्दी। तो इस तरह इसकी सिम्टम्स में। और इसकी नेक्स्ट जो टाइप है वो है रोमाटॉइड आर्थराइटिस ये इसकी दूसरी टाइप है। कौन सी टाइप है इसकी? आर्थराइटिस की दूसरी टाइप है रोमाटॉइड आर्थराइटिस। इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन इन द मेम्ब्रेन, इन्फ्लेमेशन in the membrane at joint के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, ठीक है। हमारे जॉइंट्स के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है कि झिल्ली होती है, तो जिसकी वजह से उसके अंदर इन्फ्लेमेशन आने की वजह से जॉइंट के अंदर फिर मूवमेंट करने में प्रॉब्लम आती है। तो इसकी सिम्टम्स में क्या आ जाती हैं? इसकी सिम्टम्स में क्या होगा? फैटिग क्या होता है? थकावट होगी, लो ग्रेड फीवर होगा, हल्का बुखार चलेगा, पेन एंड स्टिफनेस इन जॉइंट के अंदर दर्द होगा और खिंचाव भी आएगा। ये रूमाटॉइड्स के अंदर इसमें क्या होती है? इन्फ्लेमेशन इन द मेम्ब्रेन एट जॉइंट के ऊपर जो मेम्ब्रेन है जॉइंट के दरमियान
उसके अंदर इन्फ्लेमेशन आने की वजह से ये बीमारी लग जाती है। और इसकी सिम्टम्स क्या हैं? एक तो फैटिक है, थकावट होगी, चलने फिरने थकावट होगी बहुत ज़्यादा होगी, लो ग्रेड फीवर, हल्का बुखार भी होगा, तेज़ नहीं हल्का बुखार भी रहेगा, और जॉइंट के अंदर दर्द भी और खिंचाव की भी रहेगा। तो इस बीमारी के अंदर, रूमेटॉइड्स के अंदर। और तीसरी इसकी टाइप है गाउट। तीसरी बीमारी है गाउट। आर्थराइटिस की तीसरी बीमारी क्या है? गाउट। और इसमें क्या होता है गाउट के अंदर? अकोमोडेशन ऑफ द यूरिक एसिड क्रिस्टल, अकोमोडेशन ऑफ द यूरिक एसिड क्रिस्टल इन द मूवेबल जॉइंट। हमारे जितने भी मूवेबल जॉइंट है उसके अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो है वो जमा हो जाते हैं। तो जब वो जमा होते हैं तो जब वो मूवेबल जॉइंट मूव करते हैं तो उनके अंदर दर्द होती है, उनके अंदर दर्द होती है, खासतौर पर हमारे पाँव की उंगलियों के अंदर और पाँव की एड़ियों के अंदर, और नी जॉइंट के अंदर, नी जॉइंट, एड़ियों का दर्द, एंकल जॉइंट, और देन टू, इसके ऊपर ये ज़्यादा अटैक करते हैं। तो जिसकी वजह से फिर हरकत करते हुए, मूव करते हुए, चलते फिरते बहुत शदीद दर्द होते हैं। तो इसमें क्या होता है? अकोमोडेशन ऑफ द यूरिक एसिड, अकोमोडेशन ऑफ यूरिक एसिड, अकोमोडेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल, क्रिस्टल इन मूवेबल जॉइंट, मूवेबल जॉइंट्स। मूवेबल जॉइंट्स के अंदर जो है ना वहां ये इसके क्रिस्टल जमा हो जाते हैं। कौन से? मूवेबल जॉइंट्स। ये बाद कुछ लोगों के ये कलाई वगैरह के अंदर, एल्बो के अंदर भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के अंदर ये नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, इसके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। गाउट के अंदर, इसको गैंठे की बीमारी भी बोलते हैं। गाउट को क्या बोलते हैं? गैंठे की बीमारी भी बोलते हैं। तो इसमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो है ना वो जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जैसे वो मूवमेंट होगी उसके अंदर दर्द होगा। तो इसमें ज़्यादातर ये अटैक करते हैं हमारे कौन से जॉइंट? टू जॉइंट्स के अंदर, और एंकल जॉइंट्स और नी जॉइंट्स के अंदर ये ज़्यादातर ये अकोमोडेशन ऑफ यूरिक एसिड जो है वहाँ ज़्यादा होती है। तो जिसकी वजह से इन्हें टांगों की वजह से हमने बॉडी की मूवमेंट करनी होती है और फिर दर्द होती है, जिसमें चलने फिरने में मुश्किलात पेश आती हैं। तो बहुत सारे लोगों के अंदर ये केस जो है गैंठे की बीमारी अक्सर देखी गई है। तो आज वाले टॉपिक्स के अंदर हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया चैप्टर 4 का, डिसऑर्डर ऑफ द स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर। दो डिसऑर्डर हमने डिस्कस किए, ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस। आर्थराइटिस के हमने टाइप भी डिस्कस की। इसमें ये जॉइंट की बीमारी आर्थराइटिस, हमारे स्केलेटल सिस्टम के जितने भी जॉइंट्स हैं उसकी बीमारी है, और ये ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी है, ये बोन्स की कमज़ोर हो जाती है, डिक्रीज डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस इन द बोन। बोन के अंदर कैल्शियम फास्फोरस की कमी की वजह से ये बीमारी लगती है, और ये जॉइंट्स की बीमारी है। तो इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, हमारे जॉइंट्स के अंदर दर्द होती है। मेडिसिन, एंटी पेन किलर जो हम यूज़ करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन भी यूज़ करते हैं, पेन किलर भी यूज़ करते हैं। इसके टाइप्स हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये किस वजह से होती है? क्या होती है? कार्टिलेज, हमारे बोन्स के अंदर जो कवरेज, उसके अंदर कार्टिलेज के टूटने से हो सकती है, ठीक है। और इसकी सिम्टम्स में जॉइंट हमारे आपस में फ्यूज हो सकते हैं, और फिर बात ऐसा होता है कि वो मूव भी नहीं कर सकते, टोटली इमूवेबल जॉइंट हो जाते हैं। और रियोमेटॉइड्स है दूसरी है, इसमें इन्फ्लेमेशन होती है हमारे जॉइंट्स के अंदर, जो मेम्ब्रेन होते हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकती है। इसकी सिम्टम में थकावट बहुत ज़्यादा होती है, चलने फिरने में भी दर्द होती है, बुखार भी होता है, और पेन और स्टिफनेस जॉइंट्स के अंदर। और तीसरी बीमारी है गाउट, ये अक्सर हमारे मॉइस्चर्स के अंदर पाई जाती है गाउट। तो इसमें क्या होता है? यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल हैं हमारे मूवेबल जॉइंट के अंदर जमा हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से फिर मूव करते हुए उनके अंदर दर्द होता है। तो ये ज़्यादातर कहाँ अटैक करते हैं? हमारे कौन से? नी जॉइंट के ऊपर, और ख़ासतौर पर हमारी एड़ियों के जॉइंट्स हैं, इसके ऊपर ज़्यादा अटैक करते हैं। और हमारे टू जॉइंट्स हैं उसके अंदर ये ज़्यादा अटैक करते हैं, तो जिसकी वजह से फिर मूवमेंट करते हुए काफ़ी प्रॉब्लम पैदा होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।